हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी क्लासेस बाय डॉक्टर के साहू। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, जो कि है कन्फाउंडेड रिलेशनशिप। क्या होता है ये समझेंगे विद एग्जांपल। सो लेट्स मूव फॉर इट। तो कन्फाउंडेड रिलेशनशिप को समझने से पहले मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और एक्सट्रेनियस वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। अगर आप इन टर्म्स को नहीं जानते क्लियरली तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, इस पर डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो अभी देखते हैं हम लोग कन्फाउंडेड रिलेशनशिप क्या होता है। तो जैसे कि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करना चाहिए। हमारा जब रिसर्च डिज़ाइन होता है तो जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं वो ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से ही आना चाहिए, ठीक है, और उसके बीच में कोई नहीं आना चाहिए। अगर कुछ आता है तो उसको हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल को रिमूव करना चाहते हैं हम लोग जनरली। लेकिन क्या हो अगर कि कुछ एक्सट्रेनियस वेरिएबल को हम रिमूव कर ही नहीं पा रहे हैं अपने जो एक्सपेरिमेंट है उसमें, मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा कुछ ऐसे और वेरिएबल जो है उसको इंक्लूड कर ले रहा है जिसको हम रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कन्फाउंडेड रिलेशनशिप। क्लियर? मतलब ऐसा केस जिसमें हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल या फिर जो हमारा रिजल्ट है उसको कम्प्लीटली एरर फ्री नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ना कुछ एरर वहाँ पर क्रिएट हो जा रहा है। क्लियरली? तो उसको हम लोग बोलेंगे कन्फाउंडेड रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसको एक सिंपल एग्जांपल से आप लोग को समझाता हूँ। सपोज आप स्टडी करना चाहते हैं कि स्मोकिंग का हाइपरटेंशन पे क्या रोल है, ठीक है। जो ब्लड प्रेशर जो राइज होता है, हाइपरटेंशन, उस पर क्या रोल है स्मोकिंग का। जनरली इसका पॉजिटिव रिलेशनशिप ही आता है ना, जितना ज़्यादा बंदा स्मोकिंग करते जाएगा उतना ज़्यादा उसका हाइपरटेंशन का केस बढ़ते जाएगा। तो सपोज इस स्टडी को हम लोग 100 लोगों पे ऑब्जर्व करके देखना चाहते हैं कि 100 लोगों को अगर स्मोकिंग कराया जाए तो हाइपरटेंशन का केस कितना बढ़ रहा है, ठीक है। उस 100 लोगों को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। अब स्मोकिंग ऐसा तो नहीं है कि एक दिन 2 दिन पियो तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ठीक है। ये महीने भर चलने वाला स्टडी है, या हो सकता है साल भर चले, हो सकता है कि नहीं। तो इस बीच अगर सपोज वो जो 100 लोग जो जिसको आप लोग असाइन किए हो एक्सपेरिमेंट के लिए, उनमें कुछ और हैबिट हो जो आपने डायग्नोस नहीं किया पहले से, या बाद में वो हैबिट उनको आ गया, सपोज एल्कोहल का हैबिट है या जंक फूड का हैबिट है या कुछ फैमिलियल हिस्ट्री है उन लोग के पास, ठीक है, मदर फादर को पहले ही से हो रखा है हाइपरटेंशन का केस, तो वो सारे फैक्टर्स भी क्या करेंगे आपके इस फैक्टर के साथ एक पॉजिटिव इफेक्ट को और भी ज़्यादा बढ़ा देंगे। आपको लगेगा कि ये स्मोकिंग की वजह से बढ़ रहा है, लेकिन हो सकता है उसका जंक फूड का इंटेक ज़्यादा बढ़ गया हो सकता है उसने अल्कोहल स्टार्ट किया हो, ठीक, या हो सकता है जेनेटिक फैक्टर हो। अब इन सब केसेस में कुछ ऐसे पेशेंट भी होंगे जो ठीक है पूरे नॉर्मल होंगे, जैसे आप चाह रहे थे, ना वो जंक फूड खाता हो, ना अल्कोहल करता हो, ना फैमिली हिस्ट्री करता हो, सिर्फ आप स्मोकिंग का स्टडी उस पर कर सकते हो। लेकिन क्या गारंटी वो 100 लोग ये जो रूटीन है वो पूरा फॉलो करें, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म चलने वाला स्टडी है, 1-2 दिन का स्टडी तो है नहीं, लंबा लॉन्ग टर्म स्टडी है, ठीक है। तो इस टाइप की स्टडी में जो जनरली लॉन्ग टर्म चलते हैं उसमें ज़्यादातर हमको एक्सट्रेनियस वेरिएबल का इफेक्ट देखने मिलता है, और कन्फाउंडेड रिलेशनशिप का जो केस है वहीं पर ज़्यादा एराइज होता है। तो क्लियर हो रहा है आप लोग को? मतलब ऐसे फैक्टर्स जिसको हम रिमूव नहीं कर पा रहे हैं हमारे स्टडी पे, ठीक है, और वो सारे हमारे रिजल्ट को प्रभावित कर रहे हैं। सो दैट इज नोन एज कन्फाउंडेड रिलेशनशिप। सो दिस इज ऑल अबाउट कन्फाउंडेड रिलेशनशिप। आई होप अब आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा हो तो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।